आज हो गई 29। भाई हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रहे थे ना, हमने आयनेशन एनर्जी बता दिया था। आज अगली एक एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ एटम की या जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट है उनका एक गुण होता है, उसकी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब एनर्जी। डेफिनेशन क्या बोल रही है देखो, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, किसी एक बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना है। अब कोई भी एलिमेंट है, मान लो ये कोई एलिमेंट एक्स है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वैसे सीधी सी बात है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है। ये कोई बाहर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ये लेना चाहता है। ये कोई आइसोलेटेड एटम है किसी का भी, मान लीजिए एक्स एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो भाई इसको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ना, इसको जोर लगाना पड़ेगा इस एटम को इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए। आप बाहर से किसी चीज़ को खींचना चाहते हैं रूम के अंदर, बाहर मान लीजिए गेहूँ की बोरी है बरामदे में, वो गेहूँ की बोरी हमने इलेक्ट्रॉन मान ली, रूम को हमने एटम मान लिया, ठीक है, आपको हमने ये सेल मान लिया, ये बाहर वाली सेल है, इसके इलेक्ट्रॉन, और ये न्यूक्लियस है, ये इस सेल में इलेक्ट्रॉन आना है, ये न्यूक्लियस इसको खींचेगा, ठीक। और भी कई फैक्टर काम करते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को खींचना है, आपने बरामदे में से बोरी को खींचना है, गेहूँ की बोरी को या किसी को भी, तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ना आपने अपनी, तो आपकी एनर्जी घटेगी। बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने में इस एटम की कितनी एनर्जी खर्च हो गई, वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के दौरान जितनी एनर्जी खर्च हो गई ना, वो उस एटम की क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जबकि आयनेशन एनर्जी में क्या था कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा था, कोई दूसरा एटम खींच रहा था। तो अब ये एक्स एटम एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये एनायन बन गया, क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये एनायन बन गया। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि कोई भी आइसोलेटेड एटम है, जब वो बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो जितनी उसकी एनर्जी खर्च होती है वो उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। तो क्या होगा, इट इज़ द एनर्जी spent या released by an atom या of an atom which ज़्यादातर ये क्या होता है, गैसियस एटम है, विच इज़ ए न्यूट्रल गैसियस एटम एंड एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, और क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू एनायंस। जब कोई भी गैस का एटम बाहर से इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उसकी जितनी एनर्जी खर्च होती है वो उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ऑफ एन एटम विच इज ए गैसियस न्यूट्रल गैस एटम्स एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एनर्जी क्या कहलाती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिख देता हूँ, इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी। समझ में आ गया भाई। अब ये जो मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसकी एनर्जी खर्च हुई। अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन और लेना चाहता है तो दूसरी एनर्जी भी और ज़्यादा एनर्जी कम हो जाएगी इसकी, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो और एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और कम हो जाएगी। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर और मोर नेगेटिव होती चली जाएगी, इसकी एनर्जी घटती चली जाएगी इस एटम की। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो फर्स्ट
सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो खींचता है, ये निकालना नहीं सॉरी खींचता है सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तीसरा इलेक्ट्रॉन खींचता है, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। व्हेन एन एलिमेंट accept first electron, then the energy released is known as its first electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इसको लिखते हैं डेल्टा एच ई जी से। किससे लिखते हैं? डेल्टा माने चेंज, एच माने हीट, एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ई जी का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ऐसे लिख देंगे, डेल्टा एच वन लिख देंगे इसको। दूसरे पर लिखते हैं डेल्टा एच टू लिख देंगे। तो ये फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है भाई, ये एटम ऑक्सीजन का, ये गैसियस एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, किसी भी दूसरे एटम से गैसियस से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब ये एनायन बन गया कि नहीं? एनायन बन गया। तो अब इसकी जो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी है वो डेल्टा एच ई जी की वैल्यू है इसकी -141 किलो जूल पर मोल। कहने का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन लेने में इसकी एनर्जी इतनी घट गई, -141 किलो जूल खर्च हो गई इस ऑक्सीजन के एटम। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा ई जी क्या है? चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चेंज इन एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है वो हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के रूप में ले रहे हैं, एनर्जी का ही रूप है ये। सेकंड क्या है? तो ये इसकी क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है भाई, गेन एंथैल्पी। इसी तरह से मान लो ये ऑक्सीजन का दूसरा एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन पहले ही ले रखा है, एक इलेक्ट्रॉन ये और लेना चाहता है। अब ये बन गया, 2 चार्ज ले लिया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक पहले ही था एक और आ गया। तो अब ये इसकी क्या कहलाएगी? डेल्टा ई जी एच, मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी की वैल्यू कितनी है भाई? और नेगेटिव हो जाएगी है। तो अब इसमें क्या है? इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर से फिर धक्का मार के देना पड़ेगा, ये इतना नहीं खींचेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी +780 किलो जूल पर मोल। तो इसमें क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब हो, घटने के बजाय क्या हो गई? एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गई? पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब है तो ये कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है? फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड। तो सबसे पहला तो वही है भाई हमारा
क्या है, एटॉमिक साइज। जितना एटम का साइज छोटा होगा उतना वो इलेक्ट्रॉन जल्दी, उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी। एटॉमिक साइज। less will be size of atom more attractive power, more attraction occur between nucleus of the atom and incoming electron. Hence इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी will be more negative, will be more negative। क्यों? क्योंकि जितना एटम का साइज छोटा होगा ना उतना वो बाहर से जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जल्दी खींचेगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा घटेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी खर्च होगी तो ज़्यादा नेगेटिव होगी। ठीक है। सेकंड है भाई न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस पर जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन आसानी से आएगा। ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस more attraction occur and hence more negative electron gain enthalpy, electron gain enthalpy। मतलब इसकी जो डेल्टा ई जी की वैल्यू है ना वो मोर हो जाएगी, ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि जिसके हाफ फील्ड या कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो ना तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लेता है ना देता है, तो वो लेगा ही नहीं, तो उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगी। फुल्ली फील्ड जिसके ऑर्बिटल भरे हुए हैं एंड हाफ फील्ड orbitals gain extra stability and show less negative electron gain enthalpy। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो लेस नेगेटिव होती है। पॉजिटिव भी हो सकती है क्योंकि बाहर से धक्का मार के देना पड़ेगा फिर उसको इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये थे इसके क्या भाई, फैक्टर्स। अब है पीरियोडिक टेबल में कैसे क्या होता है, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल्स। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप होते हैं ऐसे, जब हम चलते हैं लेफ़्ट टू राइट
तो साइज़ घटता है एटम का, साइज़ घटता है तो इलेक्ट्रॉन लेने की पावर बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन क्योंकि मोर नेगेटिव होती है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव। क्या होगी? मोर नेगेटिव होगी। ठीक है, जब हम इधर से इधर चले जाते हैं ना तो मोर नेगेटिव होती है, और जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या हो जाती है? लेस नेगेटिव हो जाती है। एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम द वैल्यू ऑफ electron gain enthalpy change become less negative due to increasing the size of atom। एटम का साइज बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर घटेगी, लेफ्ट राइट जाते हैं तो एटम का साइज घटता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचेगा तो एनर्जी जल्दी खर्च होगी, खर्च होगी तो भाई घटेगी उसकी एनर्जी। आपके पास पैसे हैं, आप खर्च कर रहे हो तो पैसे घट रहे हैं कि नहीं? घट रहे हैं, तो मतलब मोर नेगेटिव, कम होते जा रहे हैं पैसे आपके, ज़्यादा कम हो रहे हैं। खर्च नहीं करोगे तो कम खर्च हो रहे हैं, कम घटोतरी हो रही है, तो यही इसका फैक्टर काम करता है। ठीक है, तो ये थे भाई आज के टॉपिक का। तो आज हमने आपको कराया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमने बताया कि कोई भी गैस का एटम है, जब वो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उसकी जितनी एनर्जी खर्च हो रही है ना, वो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहला रही है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के दौरान खर्च हुई एनर्जी। समझ में आ गया? इसको हम डेल्टा एच ई जी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा ई जी एच का मतलब क्या है? चेंज इन एनर्जी, और एनर्जी चेंज हो रही है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी बोल रहे हैं। ये दो एग्जाम्पल एक से मैंने समझा दिया।